अब आज वैलेंटाइन डे के मौके पर ट्रंप और मोदी की दोस्ती के मोहब्बत के दिन में ऐसी क्या उन दोनों की डील हो गई जो भारतीय शेयर बाजार इतना नाराज हो गया है। वो डील के बारे में आज हम जरा डिटेल में चर्चा करेंगे और वो डील की वजह से भारत को कितना नुकसान हो सकता है या नुकसान होगा भी कि नहीं होगा, वो सारी चीजें हम बात करेंगे। और प्लस ये बात करेंगे उस डील की वजह से भारतीय शेयर बाजार क्यों नाराज हुआ है, क्या असर अभी पड़ा है और क्या असर आगे पड़ने वाला है, वो सब आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो निफ्टी का हाल देख लो भैया, 1.5% गिरा है। दोपहर को तो और ज्यादा गिरा हुआ था। 5 दिन की अगर हालत देखो तो 5 दिन में लगभग 2.5% टूटा हुआ है ये। एक महीने में अगर देखो तो एक महीने में टोटल 1% नीचे। तो कुल मिलाकर के हालत बुरा है शेयर बाजार का, ये हम सबको दिख रहा है। इसके साथ ही एफआई का भी डेटा अगर आप देखो तो बिकवाली लगातार जारी है। 13 फरवरी यानी कि कल, आज का भी डेटा आ ही गया होगा, देखो हाँ आज का भी डेटा आ गया है। 14 फरवरी को भी इनको बिकवाली लगातार जारी है। कितना बेचा है? 8,000 करोड़ का बेचा है। डीआई है 4,000 करोड़ का बेचा है। तो 4,000 करोड़ आज भी बेचा गया है वैलेंटाइन डे के दिन। इतनी मोहब्बत है एफआई को भी कि छोड़ के जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों है, क्या हुआ है ऐसा? ये देखो जी, टाइम्स ऑफ इंडिया का हेडिंग है, वी मिस्ड यू अलॉट, ट्रंप ग्रीट्स मोदी। मोदी जी जैसे आते हैं, ट्रंप मोदी जी को गले लगा करके कहते हैं, वी मिस्ड यू अलॉट मोदी, कहाँ थे तुम, है जल्दी आओ, बैठो, गले मिलो, ऐसा जो होता है। और ये भाईचारा आपको दिख रहा है किस तरीके से। लेकिन ये भाईचारा सच में हुआ है, ये भाईचारा दिखावे का है? अभी समझाता हूं आपको डिटेल में, मजा आएगा, ध्यान से समझिएगा। बगल में थे पीएम मोदी, ट्रंप कह गए अपनी बात, तभी शेयर बाजार में मच गया हाहाकार। अब क्या होगा, क्या हाहाकार है, क्या बात कह गए, समझते हुए डिटेल में। आखिर ट्रंप ने पीएम मोदी से मुलाकात के ठीक पहले रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान क्यों किया? देखो अभी समझाता हूं हुआ क्या है। रेसिप्रोकल टैरिफ हो सकता है ये नया वर्ड हो आपके लिए। टैरिफ तो मैं समझा चुका हूं। टैरिफ क्या होता है? जब किसी देश का माल हमारे यहां आता है या हमारा देश किसी देश में जाता है तो वो देश, या हम मतलब अमेरिका से कोई माल हमारे यहाँ पे आ रहा है तो हम उस पर टैरिफ लगाते हैं। टैरिफ लगाते हैं, वो 100 रुपए की चीज़ अगर हमारे यहाँ पे आ रही है तो हमने अगर 10% टैरिफ लगाया है तो वो 110 रुपए का माल हमारे यहाँ बिकेगा। ऐसे ही यूएस में किसी भी देश पे आप ऐसे समझ लो। तो अभी क्या हो रहा था, तो हम जो सामान यूएस से मंगवाते थे उस पर टैरिफ यानी कि भारत ज़्यादा लगाता था, और हम जो सामान यूएस में बेचते थे यूएस उस पर टैरिफ कम लगाता था। ठीक है, ये फैक्ट है। और होता ये भी है कि अब भारत ज़्यादातर आप देखो तो इंपोर्ट कंट्री है। इंपोर्ट मतलब हम ज़्यादातर चीज़ें बाहर से खरीदते हैं। अब बाहर से खरीदते तो हैं, लेकिन अमेरिका से कितना ज़्यादा खरीदते हैं? अमेरिका से हम चीज़ें कम खरीदते हैं। हमारा माल हम ज़्यादा अमेरिका को, अच्छा अमेरिका और भारत के बीच का अगर रिलेशन आप देखोगे तो हम ज़्यादा माल अमेरिका को बेचते हैं, लेकिन अमेरिका ज़्यादा माल हमसे खरीदता है। लेकिन बाकी दुनिया की बात करो तो भारत बाकी दुनिया से ज़्यादा खरीदता है। क्यों खरीदता है? सस्ता पड़ता है, कई सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अब अगर यूएस से हमको अगर खरीदना है तो आपको सबको पता है कि भैया यूएस अब चीज़ें महंगी पड़ेगी, और यूएस से अगर खरीदेगा भारत तो डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा। और डॉलर तो हर देश अपने यहाँ रिजर्व रखना चाहता है, क्योंकि डॉलर ग्लोबल लेवल पे ट्रेड करने पे काम आता है। तो डॉलर खर्च करना कोई भी देश नहीं चाहता है। अब यूएस से माल खरीदेंगे तो हमको डॉलर ही खर्च करना पड़ेगा। अभी जैसे तेल वेल की बात करें, क्रूड ऑयल की, तो रशिया से जब खरीदते थे तो वहां पे डॉलर के अलावा दूसरी करेंसी भी रशिया एक्सेप्ट कर ले रहा था। यही डील थी भारत और रशिया के क्रूड ऑयल खरीदने की। तो जब दूसरी करेंसी में काम चल जा रहा है तो डॉलर अपना बच जा रहा है। लेकिन अमेरिका से अगर कोई चीज भारत खरीदेगा तो डॉलर तो खर्च करना पड़ेगा। अब समझते हैं जरा डील के बारे में, क्या क्या है, समझो डील। देखो मोदी की मीटिंग से भी बूस्टर डोज नहीं मिला। लगातार 8वें दिन निफ्टी में गिरावट है। 1 बजे के करीब 250 पॉइंट नीचे था आज के समय निफ्टी। 22,800 का लेवल भी तोड़ दिया है मार्केट ने। और 22,800 का अगर लेवल तोड़ दिया है तो हमारा वो वाला वीडियो याद है जहां हमने 21,000 की बात करी थी, वो भी सच होता हुआ दिख रहा है। अब होगा कि नहीं होगा देखते हैं, लेट्स सी। अब मार्केट में देखो कोई भी प्रेडिक्शन कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि किसी का भी सही हो जाए। सब प्रेडिक्शन ही, और प्रेडिक्शन का मतलब रियलिटी नहीं होती है। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। क्यों बिगड़ा मार्केट का मूड? ट्रंप अनाउंसेस रेसिप्रोकल टैरिफ, सेज इंडिया हैज मोर टैरिफ देन एनी अदर कंट्री। ट्रंप का कहना है कि यूएस का जो माल भारत में आता है
भारत उस पर ज्यादा टैरिफ लगा करके हमारे माल को महंगा कर देता है, जिसकी वजह से यूएस के माल जो भारत में ज्यादा बिकना चाहिए वो कम बिकता है। जैसे मैं कई बार 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 आईफोन का एग्जांपल लेता हूं। आईफोन पर ज्यादा टैक्स लगता है, ज्यादा टैरिफ लगता है, भारत में माल उनका है, तो आईफोन यहां ज्यादा महंगा बिकता है, और ज्यादा महंगा बिकता है तो उसकी सेल कम होती है। अगर वो सस्ता होगा तो सेल ज्यादा होगी, ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा यूएस। तो यूएस का ये ब्लेम है, ट्रंप का ये ब्लेम है कि भारत जो है बाकी देशों के कंपैरिजन में ये जो है ये सबसे ज्यादा टैरिफ लगाता है मेरे माल पर। ठीक, प्रधानमंत्री से मिलने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऑर्डर पास कर दिया। अब देखो ये क्या दोस्ती आ रही है, हम सुनते हैं ना कि ट्रंप और मोदी की दोस्ती और ये सब सुनते हैं। ये कैसी दोस्ती आ रही है कि आपने अपने दोस्त को बुला रखा है और उससे मिलने से पहले ही आपने टैरिफ वाला लगा दिया है। मतलब अभी समझाता हूं, आता हूं इस पर मुद्दे पर भी। मीटिंग के पहले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिया है। रेसिप्रोकल टैरिफ, जितना दूसरे देश यूएस पर टैरिफ लगाते हैं उतना ही उन देशों पर भी लगाया जाएगा। बेसिकली रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब मैं समझाना मिस कर गया। सब होता क्या है, अभी क्या हो रहा था, भारत ज्यादा टैरिफ लगाता था यूएस के माल पर अपने यहां पर, मतलब हम लोग यूएस के माल पर ज्यादा टैरिफ लगाते हैं, यूएस हमारे माल पर कम टैरिफ लगाता है। लेकिन अब यूएस का कहना है कि बराबर लगेगा भैया, तुम अगर कोई माल पे 5% लगा रहे हो हम भी 5 लगाएंगे, तुम 10 लगा रहे हो हम भी 10 लगाएंगे, तुम 100% लगा रहे हो हम भी 100% लगाएंगे। और अगर ये हो गया तो इसका मतलब भारत जो माल यूएस में बेच रहा है उसकी सेल घटेगी। सेल घटेगी तो भारत की इकोनॉमी खराब होगी। भारत की इकोनॉमी खराब होगी तो क्या क्या हो सकता है आप समझते हैं। टैरिफ बढ़ने से डिमांड में कमी आती है और इसका असर एक्सपोर्ट करने वाले देश की इकोनॉमी पर पड़ता है। यानी कि भारत जो अपना माल यूएस में बेच रहा है उसकी इकोनॉमी पर असर पड़ेगा, खराब असर पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम अपना माल यूएस को ज्यादा बेचते हैं, यूएस से कम खरीदते हैं, तो हमारा तो धंधे का गढ़ है यूएस। ठीक है, लॉन्ग टर्म में यह असर देखने को मिलेगा। रेसिप्रोकल टैरिफ इंडिया पर भी लागू होंगे और इसका भी ऐलान ट्रंप ने कर दिया। मतलब दोस्त को बुलाया और दोस्त को बुलाते ही टैरिफ लगा दिया, भैया जाओ। ये कुछ इस तरह की दोस्ती मुझे लग रही है। मैंने यहां पे खोल रखा था फोटो, अच्छा फोटो नीचे है, ये देखो, ये करण अर्जुन मूवी का सीन है। ये सीन मुझे जब मैं ये वाकया पढ़ रहा था, देख रहा था, समझ रहा था, तो मुझे ये सीन याद आया। इस सीन में क्या है, करण अर्जुन मूवी में अमरीश पुरी का दोस्त है रंजीत उस मूवी में, और ये दोनों घनिष्ठ मित्र हैं। अब ये दोनों गन्स का सप्लाई करते हैं, रंजीत अमरीश पुरी को गन का सप्लाई करता है, तो अमरीश पुरी फोन लगाता है कि रंजीत तू तो मेरा भाई है, दोस्त है, ऐसा करके जो होता है डायलॉग। उसके बाद कहता है यार एक बात लेकिन सुन ले, जहां ट्रांजैक्शन की बात हुई, जहां धंधे की बात हुई, वहां सारा दोस्ती यारी साइड में, वहां पैसे की बात पहले। पिछले 1 हफ्ते हो गया तूने मेरा पैसा नहीं दिया है, अगले 1 हफ्ते में अगर मेरा पैसा नहीं मिला तो तेरी लाश तेरे ही घर पे भिजवा दूंगा। ये है अमरीश पुरी और रंजीत की दोस्ती। तो मैं अमरीश पुरी को ये नहीं कह सकता कि ट्रंप जैसा देख रहा हूं, लेकिन कुछ ऐसा ही ख्याल मुझे आ रहा है। इस दोस्ती के बीच में जो डील जिस तरह की हुई है ना, अभी तो सारे डील मैंने बताए नहीं है, बाकी डील आपको बताऊंगा तो आपको लगेगा हाँ भैया ऐसी ही दोस्ती है। क्या है समझाता हूं, कहां गया। अच्छा, ये कुछ सेंटेंसेस देखिए जो चीजें हुई हैं, बीबीसी के न्यूज है ये। ट्रंप टोल्ड रिपोर्टर्स दैट आर allies आर वर्स देन आर enemies। ये कह रहे हैं कि हमारे आसपास के जो देश हैं, हमारे आसपास के लोग हैं, हमारे दुश्मनों से ज्यादा बेकार हैं वो। इनडायरेक्टली भारत के बारे में कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि भैया टैरिफ बहुत लगा रहा है हमारे माल पर। ये कह रहा है वी हैड अ वेरी अनफेयर सिस्टम टू अस। लोगों ने हमारे साथ बहुत गलत किया है, बहुत जुल्म किया है, हमारे साथ बहुत गलत किया है। कैसे गलत किया है? ये कहते हैं कि डॉक्यूमेंट नोटेड दैट एवरेज यूएस टैरिफ ऑन एग्रीकल्चरल गुड्स, मतलब खेती बाड़ी का जो सामान है यूएस में जो भारत से आता है, हम उस पर सिर्फ 5% टैक्स लगाते हैं, लेकिन जो माल यूएस से भारत में जाता है, भारत उस पर 39% टैरिफ लगाता है। तो गलत बात है, अनफेयर है। तो यही बात ट्रंप हाईलाइट कर रहे हैं कि भैया ये हमारे साथ बहुत ज्यादती हो रही है, हमारे को हर कोई हल्के में ले रहा है, हमारा हर कोई फायदा उठा रहा है। अच्छा, इतना ही नहीं, इंडिया ऑल्सो चार्जेस 100% टैरिफ ऑन यूएस मोटरसाइकिल। यूएस का जो मोटरसाइकिल इंडिया में आता है, इंडिया उस पर 100% टैरिफ लगाता है। इसीलिए इनका कहना है कि हमारे साथ हमारा हर कोई फायदा उठाता है, जबकि हम सिर्फ 2.5% यानी 2.4% टैरिफ लेते हैं इंडियन मोटरसाइकिल पर। मतलब इंडियन मोटरसाइकिल जो विदेश में जा रहा है, यूएस में जा रहा है, उस पर सिर्फ 2.5%, लेकिन यूएस का जो आ रहा है उस पर 100% टैरिफ। बहुत फायदा उठा रहे हो तुम लोग। अब मीटिंग से भारत को क्या उम्मीद थी? मोदी से मिलने से पहले क्या टैरिफ में राहत देंगे ट्रंप?
अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिया जवाब, जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान। वो बात मैंने आपको बता दिया। उम्मीद ये थी कि मोदी जी अगर जा रहे हैं तो मोदी जी भैया देखो धंधे को समझते हैं, तो धंधे की समझ है, वो अगर मिलने जा रहे हैं तो टैरिफ में कमी लाएंगे वो, और टैरिफ में कमी लाएंगे तो देश की इकोनॉमी बेटर होगी। लेकिन हुआ क्या, वहां मिलने से पहले ही ट्रंप ने साइन करके तैयार रखा है, कोई कमी उमी नहीं, एक्स्ट्रा टैरिफ, जितना तुम लगाओगे उतना टैरिफ, बाकी बातें कुछ नहीं। तो डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी के शानदार संबंध रहे हैं वैसे पुराने। अगर आप देखें 2019 में ट्रंप जब चुनाव की तैयारी कर रहे थे तो मोदी जी ने यूएस जाकर अब की बार ट्रंप सरकार का नारा भी दिया था। ठीक है, मोदी जी तो पूरी दोस्ती निभा रहे हैं भैया। 13 फरवरी को जब पीएम मोदी व्हाइट हाउस में पहुंचे तो ट्रंप ने कहा, वी मिस्ड यू अ लॉट, हमने बहुत मिस किया तुमको मोदी जी। ऐसे में देश को उम्मीद थी कि डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ के मामले में सॉफ्ट रहेंगे। सॉफ्ट मतलब नहीं लगाएंगे या कम करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ क्या? ऐसा कुछ नहीं हुआ भैया। टैरिफ तो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपना रुख ट्रांजैक्शनल रखा, एक हाथ ले एक हाथ दे। जहां बात धंधे की आई, दोस्ती यारी गई भाड़ में, दोस्ती यारी बाद में, धंधा पहले। तो ये चीज यहां पर दिखी है। अब क्या हुआ ट्रंप मोदी की मीटिंग में, अब सारे डील आपको बता देता हूं क्या क्या डील हुआ है। डील नंबर 1, ट्रेड दोगुना करने का वादा। ट्रेड दोगुना करने का वादा, मिशन 500, इंडिया यूएस एम टू डबल बायलैटरल ट्रेड टू 500 बिलियन। मतलब क्या है कि 2030 तक भारत और यूएस का जो ट्रेड है, जो व्यापार का लेन देन है, वो व्यापार का लेन देन $500 बिलियन का हो जाएगा। मतलब भारत और अमेरिका आपस में जो खरीदारी बिकवारी कर रहे हैं ये $500 बिलियन का होगा। ये एक अच्छी खबर है। लेकिन सोचने वाली बात यह है, ये इस रिपोर्ट में नहीं है, मैं अपनी बात कर रहा हूं कि भैया समझना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या आपको कहा कि भारत ज्यादा से ज्यादा माल बेचता है यूएस को, यूएस से खरीदता कम है। अब ज्यादा अगर ट्रेड होंगे तो हमको इसका मतलब तो ये निकल रहा है कि हम ज्यादा से ज्यादा माल यूएस से खरीदेंगे, और यूएस भी यही चाहता है कि तुम जो इधर उधर भटकते रहते हो माल के लिए, इधर उधर क्यों जाओगे, हमसे खरीदो। यूएस भी यही चाह रहा है। तो इस ट्रेड में अगर ये $500 बिलियन का जा भी रहा है 2030 तक, तो भैया हमारा तो नुकसान है। हमारा नुकसान क्यों है? एक तो हम डॉलर में पे करेंगे, अपना रिजर्व डॉलर हम खर्च करेंगे। दूसरी चीज यूएस से खरीदेंगे तो हमको चीजें महंगी मिलेगी। इधर उधर चाइना वाइना से मंगवा लेते थे, अरे भले लाख चाइना से दुश्मनी की बात कर लो, लेकिन धंधे की बात आई, सस्ता मिल रहा है तो चाइना से उठाया, लेकिन यूएस से खरीदेंगे महंगा पड़ेगा। और जब महंगी चीज आप खरीदोगे, आप ही सोचो अपने घर में आप चावल दाल आटा कहाँ से लाते हो? 4 बनिए का दुकान देखते हो, जिस बनिए की दुकान में सस्ता पड़ रहा है उससे खरीदते हो ना। अब महंगा वाला कोई आपको कहने लग जाए कि नहीं तुमको हम ही से लेना है, क्या हो जाएगा? आपके घर का बजट बिगड़ेगा। ऐसा ही भैया देश का बजट, अभी ये सब चीजें अगर होती है तो वैसा हो सकता है। अब 2030 तक भारत और यूएस आपसी ट्रेड दोगुना कर देंगे। 2030 तक 500 बिलियन तक करने का टारगेट है। इसके लिए जल्द ही ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया जा सकता है। अब डील नंबर 2 क्या है? डील नंबर 2 ये है कि इंडिया टैरिफ अ बिग प्रॉब्लम यूएस। देखो हो क्या रहा है, अभी तक जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल हम ज्यादातर ईरान से खरीदते हैं, ईरान से, रशिया से, इधर से हम ज्यादा खरीदते थे। यूएस से हम क्रूड ऑयल कम खरीदते थे। क्यों? बात वही है कि यूएस से आप कोई भी चीज खरीदो तो आपको महंगी पड़ेगी और डॉलर खर्च करना पड़ेगा, तो यूएस को हम अवॉइड करते थे। लेकिन अब यूएस का ये कहना है कि क्रूड ऑयल भैया तुम इतना खरीद रहे हो, इधर उधर क्यों जा रहे हो? मोदी यू आर माई फ्रेंड, वी मिस्ड यू अ लॉट, काहे को इधर उधर जा रहे हो? आओ इधर, हमसे खरीदो, हम देंगे ना तुमको। मोदी जी वहां गए हैं उसके घर में मिलने, तो क्या बोलेंगे? हाँ करके आए होंगे। अब देखेंगे यहां आने के बाद उनकी रणनीति समझ में आएगी ना। अब उधर गए मिलने तो हाँ खरीदेंगे, लेकिन अब करेंगे कि नहीं करेंगे वापस आने के बाद समझ में आएगा। तो ये एक डील है। यूएस इंडिया को ऑयल और गैस देने वाला सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बनेगा, ऐसे यूएस की मंशा है। फिलहाल इराक से सबसे ज्यादा तेल खरीदा जाता है। तेल इसके बाद सऊदी और रूस से खरीदता है भारत। पिछले साल इंडिया का क्रूड इंपोर्ट बिल था लगभग 132 बिलियन का। यूएस से फिलहाल 10 से 11 बिलियन का क्रूड ऑयल खरीदता है भारत। मतलब 132 बिलियन जो टोटल हम क्रूड ऑयल बाहर से खरीद रहे हैं, उसमें से सिर्फ 10-11 बिलियन ही हम यूएस से खरीद रहे हैं। अब ट्रम्प चाचा क्या चाह रहे हैं कि तुम पूरा का पूरा क्रूड ऑयल हम ही से लो, काहे को इधर उधर जाओगे? मोदी और मेरे फ्रेंड इधर उधर मत जाओ। डील नंबर 3 है डिफेंस को लेकर के। अब देखिए भारत एक प्रोग्रेसिंग देश है, और किसी भी देश को अगर मजबूत बनना है और ज्यादा मजबूत बनना है तो अपने डिफेंस को मजबूत करना पड़ेगा, डिफेंस सिस्टम को। डिफेंस में आर्मी हो गया या जितने भी तरह के आर्मी हैं, नौसेना, समुद्र की तरफ से, थल सेना, सारे तरह के।
तब उससे उसके लिए क्या करना पड़ेगा भैया, लेटेस्ट इक्विपमेंट होने चाहिए, फाइटर जेट्स अच्छे अच्छे मजबूत मजबूत होने चाहिए। और भारत ने ये अनाउंस भी किया था कि 200 बिलियन यूएस डॉलर खर्च करेगा अपने डिफेंस सिस्टम को और ज्यादा मजबूत करने के लिए। अब 200 बिलियन यूएस डॉलर अगर खर्च करेगा तो ये बात ट्रम्प चाचा के कान तक भी पहुंची। तो ट्रम्प चाचा का कहना है कि भैया यू आर माई फ्रेंड मोदी, इधर उधर कहां जा रहे हो, क्यों खरीदोगे इतना उधर इधर उधर से माल, हम देते हैं ना, भूल जाओ रसिया, भूल जाओ फ्रांस, अभी राफेल फ्रांस से खरीदा गया था, तो इधर उधर मत जाओ, हम देते हैं, हम पूरा माल तुमको हम खरीदेंगे, पूरा 200 बिलियन हमको दो, हम बना के देंगे। अच्छा, और एक एक्स्ट्रा प्रलोभन भी दे दिया, ऑफर होता है ना, ऑफर दे दिया जाएगा, इतना लोगे तो एक और चीज हम ये देंगे। प्रलोभन ये है कि F-35 जेट भी बना के देंगे हम तुमको। क्यों? ये F-35 जेट क्या है? ये F-35 जेट दुनिया की सुपेरियर क्वालिटी का फाइटर जेट है, जो कि अभी जो हमारे पास सबसे सुपेरियर राफेल है उससे भी एक लेवल ऊपर आप मांग सकते हो। अच्छा, इस तरह के कई फाइटर जेट्स यूएस जो बनाता है ये बाकी दुनिया को नहीं देता। बाकी दुनिया का मतलब हम भी उसमें हैं कि हमें भी नहीं देता है। किसको देता है? अपने क्लोज ग्रुप के कुछ देश, दोस्त जैसे इनके देश हैं, उनको सिर्फ ये देता है, बाकी दुनिया को नहीं देता। उस क्लोज ग्रुप में कौन कौन है जरा ये बताता हूं। इजराइल, जापान हो गया, और नाटो के कुछ दोस्त। नाटो के कुछ दोस्त में कौन कौन से आता है? यूके, फ्रांस, इटली, जर्मनी और 32 यूरोपियन देश हैं जो कि नाटो का हिस्सा है। नाटो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है अलग अलग देशों को मिला करके। तो यूएस सिर्फ इन लोगों को इस तरह की प्रीमियम क्वालिटी की, सुपेरियर क्वालिटी के फाइटर जेट डिलीवर करता है, और भारत इसमें नहीं है। तो भारत को यह प्रलोभन दिया गया है, मोदी यू आर माय फ्रेंड, ये देंगे ना तुमको, हमसे सारा माल लो, F-35 जेट देंगे तुमको, यह भी प्रलोभन दिया गया है। ठीक है, अब समझो, डिफेंस डील में बढ़ोतरी होगी तो अमेरिका से ज्यादा सामान लिया जाएगा, ऐसा ट्रम्प चाहते हैं। इसके साथ ही भारत यूएस से F-35 फाइटर जेट भी खरीदेगा, ऐसा ऑफर दिया गया है भारत को। यह स्टील्थ फाइटर जेट है जो विश्व में सबसे आधुनिक माना जाता है, सबसे आधुनिक। फिलहाल अमेरिका इसको सिर्फ अपने बहुत करीबी दोस्त जैसे इन सब को देता है, जो मैंने आपको बता दिया। 2008 से अभी तक अमेरिका से भारत करीब 20 बिलियन का मिलिट्री सामान खरीद चुका है, 2008 से लेकर के। और अब जो अगले डेकेड तक 200 बिलियन का प्लान है, अमेरिका क्या चाहता है? पूरा पैसा हमको दो, इधर उधर मत जाओ, मोदी यू आर माय फ्रेंड, वी मिस्ड यू अ लॉट। ठीक है, अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया। अगली डील है भैया, आतंकवाद से लड़ाई में साथ देंगे। अब हुआ क्या है, ट्रंप ने माना है कि भारत टेररिज्म का शिकार रहा है, ठीक है, इसके खिलाफ लड़ाई जारी है। तो इसके खिलाफ लड़ाई जो जारी है मोदी तुम्हारी, हम तुम्हारे इसमें साथ देंगे। कैसे साथ देंगे? अभी मुंबई अटैक जो हुआ था 26/11 का, उसका जो मास्टरमाइंड था वो तवहुर हुसैन था, तवहुर हुसैन राणा, जो कि भारत को सौंपा जाएगा। 2008 से ये राणा अमेरिका में बंद था, अब ये भारत को सौंप दिया जाएगा। तो ये भी एक डील का पार्ट है। अब इन सारे डील के बाद मुझे क्या लगता है, ये सारा डील जब मैं सुन रहा था, देख रहा था, तो मुझे अक्षय कुमार का एक सीन याद आया। ये वाला सीन मैं दिखाता हूं, आई होप कॉपीराइट वगैरह ना आ जाए। एक तेरा हूं, एक मेरा हूं, दो तेरा, दो मेरा। ज्यादा नहीं चलाऊंगा भैया, कहीं कॉपीराइट ना आ जाए। मगर आप समझ गए होंगे कि ट्रंप, ये जो अक्षय कुमार है, मुझे कुछ इस तरह का लग रहा है। सारी डील तो अपने फेवर में कर ली भैया। भारत के लिए क्या छोड़ा तुमने? भारत के लिए एक तो तुमने टैरिफ बढ़ा दिया, क्या छोड़ा? और जो डिफेंस वाला माल खरीदना है वो भी कि तुम कह रहे हो हम ही से खरीदो, क्रूड ऑयल खरीदना है वो भी कह रहा है तुम हम ही से खरीदो, यू आर माय फ्रेंड, यू आर माय फ्रेंड कह करके। तो ये ऐसा ही नहीं लग रहा आपको? लेकिन अब मोदी जी भी भैया सोचेंगे भारत आकर के, देखते हैं क्या करते हैं वो। अब आगे क्या हो सकता है कि मोदी जी के विजिट से देश के बाजार और लोगों को बहुत उम्मीद थी कि कुछ होगा। मोदी ट्रंप की दोस्ती के चलते टैरिफ पर राहत मिलने की उम्मीद थी, जो कि नहीं मिली। डिफेंस में मदद ठीक है, लेकिन इंडियन इकोनॉमी पर दबाव भी सही नहीं है। इंडियन इकोनॉमी पर देखा जाए तो एक तरह का दबाव भी तो है, तुम इधर उधर से मत खरीदो, हम ही से खरीदो, हम जो रेट में देंगे हम ही हैं। बेसिकली एक चीज समझिएगा, ये चाचा की जो चाल है ना, ये चाचा की चाल इसलिए है कि ये पूरी दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि हम ही हैं, दुनिया के बाप हम ही हैं। धंधा करने में अगर कोई बाप है, तुमको अगर जीना है, दुनिया में रहना है, तो हम ही हैं। जो करना है हमारी मर्जी से करना पड़ेगा। और एक चीज समझिएगा, मोदी जी इस डील को हाँ करें या ना करें, लेकिन एक चीज समझने लायक है कि मोदी जी सीधा सीधा ट्रंप की हर बात को मना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भारत के लिए यह भी जरूरी है कि ट्रंप से अच्छे रिश्ते बने रहें, अमेरिका से अच्छे रिश्ते बने रहें, क्योंकि दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री है, बहुत सारी चीज़ों में ज़रूरत पड़ती है, और हम सबसे ज़्यादा माल किसको बेचते हैं? यूएस को बेचते हैं। तो ये सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि मोदी जी को बात तो माननी पड़ेगी। लेकिन अब ये देखना है कि कौन सी बात और कितनी मानते हैं,
उसके बेस पर अपना शेयर बाजार भी उथल पुथल होगा, भी बताता हूं आगे शेयर बाजार पर भी। अब मेरे को सवाल है, ट्रंप ने टैरिफ में राहत तो दी नहीं, लेकिन इसके साथ साथ अपना सामान हमारे को सारा ठेल दिया। भैया क्रूड ऑयल भी तुम हम ही से ले लो, डिफेंस का तुम हम ही से ले लो, इधर तो कहां जाओगे, हम देंगे, मोदी और माय फ्रेंड, वी मिस्ड यू अ लॉट। ट्रेड डेफिसिट कम करने के बहाने अब क्या इंडिया को महंगा अमेरिकी सामान खरीदना पड़ेगा, यह सवाल है। अमेरिका अगर भारत का नंबर 1 क्रूड सप्लायर बनना चाहता है तो क्या यूएस अब भारत को महंगा तेल खरीदने पर मजबूर करेगा? जो तेल इराक और रशिया से हम खरीदते हैं हमारे को सस्ता पड़ता है, हमारे को डॉलर खर्च नहीं करना पड़ता। हम जबरदस्ती अगर यूएस हमको कहेगा कि तुम हम ही से खरीदो तो डॉलर भी खर्च करेंगे, महंगा भी पड़ेगा, तो क्या भारत मजबूरी में ये करेगा? डिफेंस के मामले में फ्रांस और रशिया जैसे अल्टरनेट के पास नहीं जा पाएगा देश, क्योंकि चाचा क्या कहना है हमारे से लो, यूएस का इंडिया में आने वाला सामान तो बढ़ेगा, लेकिन क्या भारत से जाने वाला सामान का क्या होगा उधर? अब शेयर मार्केट पर इसका इंपैक्ट क्या होगा? क्योंकि मोदी जी आए नहीं है, डिसीजन क्या लेंगे पता नहीं। और ट्रंप ने जिस डील में ये अक्षय कुमार टाइप जो डील की है, 1 तेरा 2 मेरा 2 तेरा ऐसा करके, तो इसमें तो यही समझ में आ रहा है कि भैया इस डील को अगर हामी भरी गई तो भारत का ही नुकसान है, ये क्लियर कट समझ में आ रहा है। और अब इस डील का आगे क्या होता है ये देखना जरूरी है, इसलिए शेयर मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। कब तक बनी रहेगी? जब तक ये सारा कंक्लूजन नहीं हो जाता तब तक। अनसर्टेनिटी का मतलब ये जो शेयर बाजार कभी 100-200 पॉइंट उठ जा रहा है, 200-300 पॉइंट गिर जा रहा है, फिर 100-200 पॉइंट उठ जा रहा है, फिर 100-200 पॉइंट गिर जा रहा है, ये चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक इन चीजों का कंक्लूजन नहीं आ जाता तो। ठीक है, ये थी आज की पूरी एनालिसिस। और आपको अगर समझ में आया तो कमेंट में लिख के बताइए कि भैया ऐसी एनालिसिस तो कोई देता ही नहीं, इतना डिटेल में कैसे बता देते हो दोस्त? ऐसा करके हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और हाँ, आप हमें कई बार पूछते हो कि सब सोर्सेस क्या है, इतनी इन्फॉर्मेशन कहां से लाते हो? तो ये सारा अपडेट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी देता हूं, तो वहां पे भी आपको चीजें मिलती रहती हैं लगातार, और सब कुछ फ्री है। टेलीग्राम पे नाम पे बहुत धांधली भी चल रही है हमारे नाम पे, लोग ऊट पटांग टेलीग्राम ग्रुप बना करके वहां ज्वाइन कराएंगे, वहां कुछ कुछ बेचेंगे। मैं पहले बता देता हूं भैया, हम कुछ नहीं बेचते, हम सब कुछ, हमारी सारी सेवा फ्री है। तो टेलीग्राम चैनल में जुड़िए, ये सब चीजों से अपडेटेड रहेंगे आप। ठीक है, बाकी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि एनालिसिस आपको कैसी लगी, धुआंधार लगी क्या, समझा पाया क्या मैं?